चलिए बेटा, बेटा हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है सर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था अपना यहां पर लॉगरिदम्स के साथ। लॉगरिदम्स मैंने बताया कि लॉगरिदम लॉग इज अ टेक्निक टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर। कैलकुलेशंस अगर इजी करनी है तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक है जिसका नाम है बेटा लॉगरिदम्स। ठीक है, और लॉगरिदम्स की फिर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी कवर यहां पर कर ली थी। देखना बेटा, मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। पहला बेटा क्या प्रॉपर्टी थी यहां पर? अगर यहां पर लॉग ऑफ m इंटू n निकाल कर देना है, दो प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लीकेशन का लॉग निकालना है, दो प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लीकेशन का लॉग निकालना है, तो इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकेंड नंबर। सिमिलरली बेटा अगर लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n निकालना है, यानी दो प्रोडक्ट्स के डिवीजन का लॉग निकालना है, तो वो हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। फिर मैंने बताया बेटा आपको, लेकिन अगर लॉग m प्लस n निकालना है या लॉग ऑफ m माइनस m निकालना है तो दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। इसके लिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है बेटा, फिर अगली प्रॉपर्टी पर आए। ये जो m की पावर n है, लॉग ऑफ m की पावर n, तो बेटा ये पावर बाहर आ जाएगी, यानी क्वेश्चन बन जाएगा, प्रॉपर्टी कहती है पावर बाहर आ जाएगी और गिवन क्वेश्चन बन जाएगा n log m। फिर मैंने इससे जुड़ी एक बात ये बताई कि log m की होल पावर n है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू log m की पावर n। इसका कुछ और मतलब है, इसका कुछ और मतलब है, दोनों में लगभग एक जैसी बातें लगती हैं देखने में, बट दीज टू आर नॉट एक्चुअली इक्वल। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा बेटा आपसे? मैंने ये कहा लॉग ऑफ अ नंबर विद बेस b अगर दिया हुआ है तो इस बेस को अलग कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा log 3 विद द बेस 7 है, तो इसको लिख पाएंगे बेटा log 3 बाय log 7। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ये, बेस को अलग करने की। अगर आप चाहें तो बेस अलग कर सकते हैं। ओके, फिर बताया मैंने log ऑफ 10 इज 1, log ऑफ 0 इज इंफिनिटी, नहीं निकाल सकते। अच्छा, log ऑफ 1 बताना, क्या बताया था? log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 1 इज 0। फिर मैंने बताया आपको कि दो नंबर्स का log अगर बराबर है, log ऑफ b इक्वल टू log ऑफ c है, तो पक्का बेटा b और c भी बराबर ही होंगे। ठीक है सर। फिर मैंने बताया log ऑफ अ नंबर विद सेम बेस। ये देखना एग्जाम्पल, कुछ ऐसा एग्जाम्पल था ये हमारे पास कि अगर बोल रहा है वो log ऑफ 8 विद द बेस 8, भाई लॉजिकल सी बात है ना, इसको अगर इलैबोरेट करेंगे तो ये बन जाएगा log 8 बाय log 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1। प्रॉपर्टी क्या बन गई? log ऑफ अ नंबर विद सेम बेस, log ऑफ अ नंबर विद सेम बेस इज इक्वल टू 1। बेटा वो हो जाएगा 1 यहां पर। ठीक है सर, और बताएं इसके बाद बेटा log ऑफ अ 1, ये मैंने बता ही दिया कितना होगा, log ऑफ अ 1 रहता है 0। फिर मैंने साथ में बताया कि बेटा अगर बेस नहीं दी हुई तो बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, और नेगेटिव नंबर का लॉग आप नहीं निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर का लॉग आप नहीं निकाल पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड।
इसके बाद जाते जाते कल हमने एक प्रॉपर्टी पर और काम कर लिया था, log x टू द बेस y इज इक्वल टू, अगर z दिया हुआ है एंड यहां से वी नीड टू एलिमिनेट द log, मैं चाह रहा हूं कि बेटा log का काम तमाम कर डालो यहां से। बेटा क्या लिख पाओगे इसे, जल्दी बताओ। सर इसे लिख पाएंगे y की पावर z इज इक्वल टू x। लो बेटा log रिमूव हो गया, log एलिमिनेट हो गया यहां से, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी बेटा, जल्दी बोलो। हां सर, साथ में ये और बताया था मैंने आपको, देखना जरा क्या मैंने बताया कि log 10 1 होता है, तो बताओ बेटा log 100 कितना होगा, log 100 कितना होगा। सर log 100 2 बन जाएगा। log 1000 कितना होगा, सर वो 3 बन जाएगा। इस प्रकार से 10 के जितने मल्टीपल्स होंगे उन सब का log हम डायरेक्टली बता सकते हैं। यहीं पर मैंने एक बात और डिस्कस की थी कि अगर log ऑफ 0.1 है तो बेटा कितना, -1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नेगेटिव आंसर आएगा -1। सिमिलर प्रकार से अगर log 0.01 है आंसर इज -2। log बेटा log दिया हुआ है यहां पर किसका, इस बार log दे दिया 0.001 का, आंसर इज -3 एंड सो ऑन। ये सारी चर्चाएं मैंने आपके साथ पिछली क्लास में कवर कर ली थी। देखना बेटा मैंने बताया आपको कि log अगर निकालना है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या पावर के केस में आप log पर काम कर पाएंगे, एडिशन में सब्सट्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज सारी हमने कवर कर ही ली, यहां पर एक एक करके सारी ही प्रॉपर्टीज मैंने कवर कर ली थी। कुछ हमने क्वेश्चंस भी यहां पर किए बेस्ड ऑन लॉगरिथम। ये देखो बेटा log 10 बताया था मैंने 1, तो log 100 का डेरिवेशन करके बता दिया, आंसर आ जाएगा 2 एंड सिमिलरली फॉर अदर्स। फिर ये log 0.1 इज डेरिवेशन बताया इज एक्चुअली इक्वल टू log 1/10, यानी log 1 माइनस log 10, log 1 इज 0 एंड log 10 इज 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा -1। सेम प्रकार से -2, 3 एंड -4, ये सारी वैल्यूज भी log की बन जाएंगी और इसके बेसिस पर हमने वेरियस क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे। बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए, बेटा किए कि नहीं किए? हां सर कुछ हो गए हैं और कुछ नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले एक दो चीजें छोटी और बची हुई हैं, पहले क्यों ना उनको डिस्कस कर लें। ठीक है सर, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर लीजिए। चलो बेटा देखना शुरू करो, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा बेटा मेरे से, log ऑफ 625 विद द बेस 5। मना मत करना, नहीं आता बेस को अलग कर लोगे, log 6025 को लिख लोगे 5 की पावर 4। बेटा बोलो, ये तो हमने किया था ना, ये कैसे लिखेंगे देखना जरा, कल किया था log 625 अपॉन log 5। नोट मत करना बेटा इसको, log 5 की पावर 4 log 5, ये 4 बाहर आ जाएगा, log 5 से log 5 कैंसल, आंसर इज 4। खत्म हो गई बात। बेटा बोलो कल किया था सर, ये तो आता है, मैं दोबारा क्यों करा रहे हो? नहीं बेटा, अब मैं बोल रहा हूं आपसे इसका फिर से log निकालिए विद द बेस 2, इसका फिर से log निकालिए विद द बेस 2। इस बार एक नंबर पर 2 बार log लग रहा है, 625 पर पहले log लगाओ विद द बेस 5, ठीक, फिर जो कुछ भी आए उसके ऊपर फिर से log लगाओ विद द बेस 2। क्लियर है बात बेटा? 625 पर यानी 2 बार, मल्टीपल टाइम्स हमें log लगा कर देना है। वी नीड टू अप्लाई log मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है सर, देखना बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बताना log 625 विद द बेस 5 क्या होगा। सर अलग से सॉल्व कर लें। देखो बेटा पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट a इज इक्वल टू log 625 विद द बेस 5, अभी करके दिखाया भी है, 5 की पावर 4 अपॉन log 5, आंसर इज 4। तो बेटा क्वेश्चन अब मेरा नया क्या बन गया, log 4 विद द बेस 2। बेटा देखने में आसान हो गया, जल्दी बोलो। पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया, तो उसको सॉल्व करके आंसर आया 4 4 4। तो क्वेश्चन बन गया बेटा अब log 4 विद द बेस 2, log 4 विद द बेस 2। बेटा करवाना क्या बन जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं log 4 बाय log 2। log 4 को फिर से लिख पाएंगे log 2 स्क्वायर बाय log 2। ये प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, log 2 से log 2 कैंसल एंड आंसर इज 2 इटसेल्फ। नोट करो बेटा फटाफट से, आज की क्लास हमारी शुरू हो गई है। वी हैव स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। चलो बेटा फटाफट से नोट करिए इसको। हमने क्या किया, सबसे पहले इस इनर ब्रैकेट को मैंने बेटा a अज्यूम कर लिया, यानी लेट a इज इक्वल टू log 25 विद द बेस 5। इसको अलग से सॉल्व करके यहां ले आए तो गिवन क्वेश्चन बन गया log 4 विद द बेस 2। और log 4 विद द बेस 2 तो बेटा बच्चों का खेल है, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें, कोई भी तो प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बेटा फटाफट से नोट करिए, झटपट से नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। ये लो बेटा लिख ही देता हूं मैं इसके ऊपर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, ये फटाफट से नोट कर लो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन करें बेटा फटाफट से नोट, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा। एक क्वेश्चन और आप मेरे लिए करेंगे अब। लो मैं लिख रहा हूं बेटा क्वेश्चन आपके लिए। log ऑफ 27 की पावर 3 विद द बेस 3, इसका फिर से log निकालें विद द बेस 3। बेटा 27 की पावर 3 का, 27 की पावर 3 का, 27 की पावर 3 का 2 बार log निकालना है। पहले एक बार log लीजिए विद द बेस 3, फिर जो आंसर आए उसका फिर से log लीजिए विद द बेस 3। अपनी सहूलियत के लिए अगर मैं ये ब्रैकेट डाल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है ब्रैकेट, लेकिन अपनी समझ के लिए डाल दिया मैंने। तो बेटा क्या इसको अब अगर कुछ देर के लिए a मान लें, लेट दिस बी इक्वल टू a, तो क्या मुझे अलग से a सॉल्व करके दे पाओगे? सर कोशिश करते हैं सर। करो बेटा, कोशिश करने वाले की ही तो हार नहीं होती। लो log 27 की पावर 3 विद द बेस 3, log 27 को लिखा 3 क्यूब की पावर 3 और बेस को ले गए अलग। बेटा ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बाहर आ गई, ये आंसर बचा 9। ओ यानी गिवन क्वेश्चन में मैंने इसे a मान लिया था, मैंने इस पूरे ब्रैकेट को a मान लिया था और अलग से सॉल्व करके लाए। तो बेटा कितना वैल्यू है इस a की, अब इस a की वैल्यू 9 है, यानी गिवन क्वेश्चन कैन बी रिटन एज log 9 विद द बेस 3। इससे आसान क्वेश्चन तो अब हो ही नहीं सकता। ये मत कहना बेटा नहीं हो रहा। अब log 9 विद द बेस 3,
log 9 with the base 3। बताएं बेटा कितना हो जाएगा ये? सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, बेस अलग कर लेते हैं। log 9 अपॉन log 3, log 9 को लिख पाएंगे log 3 स्क्वायर अपॉन log 3, यानी 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। करो बेटा फटाफट से फिर से नोट, आपके लिए 2 मिनट। सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। सर हां बेटा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही वैल्यू पर 2 बार लॉग लगने के बजाय 3 बार लॉग लग जाए। जैसे बेटा यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप देखो तो कितनी बार लॉग लग रहा है? 27 की पावर 3 पर 2 बार लॉग लग रहा था। देखना बेटा, एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यानी एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटा 65536 का लॉग निकालिए विद द बेस 2। हो जाएगा सर, थोड़ी मशक्कत करेंगे तो हो जाएगा। इसका फिर से लॉग निकालिए विद द बेस 2 और इसका फिर से लॉग निकालिए विद द बेस 2। ये क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारे लिए, अभी करेंगे। इस बार खास बात क्या हो गई बेटा? नोट कर लिया सबने एग्जाम्पल? हां सर हो गया है। लो बेटा, इस बार इसमें खास बात क्या है? इस बार खास बात यह है कि 3 बार लॉग लग रहा है। देखना बेटा, एक बार इस पर लॉग लगाया, फिर लो बेटा जो भी वैल्यू आई इस पर फिर से लॉग ये लगा दिया, और जो वैल्यू आई इस पर फिर से ये वाला लॉग लगा दिया। बेटा कितने ब्रैकेट हो गए? 2 ब्रैकेट हो गए, रादर 3 ब्रैकेट हैं। पहले इसे सॉल्व करिए, फिर जो भी आंसर आए इस पर फिर से लॉग लगाना, ये वैल्यू आएगी, और फिर ये जो वैल्यू आए इस पर फिर से एक बार लॉग लगा दीजिएगा। यानी बेटा क्वेश्चन 3 बार में सॉल्व होगा, 3 बार में सॉल्व होगा। बेटा करें शुरू, करो फटाफट से। पहले 65536 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में तोड़ के बताइए क्या बन रहा है। करो सर, एक काम करते हैं, बताओ बेटा क्या करना चाह रहे हो? सर क्यों ना इस पूरे को हम ए मान लें। ओके बेटा, यानी बेटा क्वेश्चन बन जाएगा मेरा, लेट ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 65536 को लिख पाएंगे 2 की पावर 16। चेक कर लीजिए बेटा, ये 2 की पावर 16 ही याद पड़ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2, 3 4 5 6 7 8 इंटू, बेटा बिल्कुल ठीक है, 65536 को 2 की पावर 16 लिख पाएंगे। बेटा करना सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 16 log 2 और ये बेस अलग आएगी log 2। आंसर इज 16, आंसर इज 16। एक लॉग थैंक गॉड खत्म हुआ, थैंक गॉड एक लॉग तो खत्म हो गया बेटा। यानी क्या बच गया? क्वेश्चन रहा ये log 2, और बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी? 16। बेटा आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये देखो ना, ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा, इस पूरे की वैल्यू 16 है, उसको हमने 16 से रिप्लेस कर दिया, 16 से रिप्लेस कर दिया। बेटा अब क्या है? अब तो बड़ा आसान है, ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया, जहां पर 16 के ऊपर 2 बार लॉग लगाना है विद द बेस 2। 16 के ऊपर 2 बार बेस लगाना, 2 बार लॉग लगाना है
विद द बेस 2। करवाना बेटा, करवाओ फटाफट से। सर ये हो जाएगा लॉग बेस 2, ये कितना हो गया बेटा, लॉग 16 बाय लॉग 2। सर ए मान के कर लें क्या बेटा, ए मान के कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार मैं सीधा कर रहा हूं, log 2, log 16 को लिख पाएंगे log 2 की पावर 4। वैसे ये सब ओरली हो जाना चाहिए। अब log 2 विद द बेस log 4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4। तो log 4 निकालिए विद द बेस 2, आंसर आएगा 2। और 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, यानी 2 log 2 अपॉन log 2, log 2 से log 2 कैंसल, 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया है, लेकिन क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए इसमें इतना काम तो चल जाएगा। बेटा फटाफट से नोट कर लो, जिन बच्चों ने नहीं किया है फटाफट से नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। दोबारा से इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। मैं जितने क्वेश्चन यहां करा रहा हूं लगभग सारे के सारे एग्जाम में अलग अलग अटेम्प्ट में पूछे जा चुके हैं। करो बेटा, फटाफट से नोट करिए। करिए बेटा नोट, झटपट से नोट। फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे और करेंगे और करेंगे। ठीक है सर। बेटा फटाफट से नोट कर लो। कर लिया, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। पढ़िए आगे, देखें। अब एक क्वेश्चन याद करिए बेटा, कल किया था हमने, उसी को अब आज एक्सटेंड करेंगे। याद करो पहले कल वाली बात। मैंने बताया log x विद द बेस 10 इज इक्वल टू 3। log x with the base 10 is equal to 3। रादर मैंने बेस नहीं लिखी, मैंने कहा log x इक्वल टू 3। नोट मत करना बेटा, इसको कल कर चुके हैं ये। log x इक्वल टू 3, फाइंड x। बेटा याद है कि नहीं याद है, बताओ क्या करेंगे। मैंने बताया कि बेटा कुछ ना लिखा हो तो टेक द बेस एज 10। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, log एलिमिनेट करेंगे तो 10 की पावर 3 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 1000। बेटा याद आ रहा है, कल क्वेश्चन किया था ऐसा हमने। कल ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब वो क्या बोल रहा है, इसी को एक्सटेंड कर दिया उसने। देखना बेटा वो अब क्या कह रहा है। वो ये बोल रहा है यहां पर कि बेटा log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू हाफ। आता है सॉल्व करना सर, हम झटपट से x की वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं। बेटा नहीं चाहिए, रुको सही अभी। और इसका फिर से log विद द बेस 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाफ, फाइंड x। क्वेश्चन ये मेरा अब नया तैयार बना। अभी तक एक ही log था, दो log आ गए। x के ऊपर log लगाया विद द बेस 3,
फिर उसके ऊपर फिर से लॉग लगाया विद द बेस 4 और आंसर आ रहा है 1/2। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकाल कर देनी है। बताओ बेटा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। सर सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। बेटा मैं क्वेश्चन ही एग्जाम वाले करा रहा हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं से प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है सर, चलो बेटा अभी हमने क्या किया था कुछ देर पहले? वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग फ्रॉम इनर ब्रैकेट, वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग फ्रॉम दिस इनर ब्रैकेट। पहले ये सॉल्व किया, फिर इसके बाहर आए और फिर सबसे बाहर आए। लेकिन इस बार अगर मैं इनर ब्रैकेट सॉल्व करने का प्रयास करूं, log x विद द बेस 3, खत्म खत्म भाई। क्या ही सॉल्व करोगे इसे? नहीं कर सकते। एक काम करिए इस बार, देखें अगर मैं कुछ देर के लिए इसको a मान लूं, लेट दिस बी इक्वल टू a, क्वेश्चन क्या बन गया बेटा? क्वेश्चन बन गया log a टू द बेस 4 इज इक्वल टू हाफ। log a with the base 4 is equal to half। बेटा इस वाली log को मैंने a मान लिया, इस वाली वैल्यू को मैंने a मान लिया। बेटा अब ये क्वेश्चन इस जैसा ना बन गया क्या? log x to the base 3 equal to 10 या log a to the base 4 is equal to half। क्या आएगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा a is equal to 4 की पावर हाफ अंडर रूट 4, a is equal to 2, a is equal to 2। लेकिन क्या उसने a पूछा है? क्या उसने a की वैल्यू पूछी है? आंसर इज नो। उसने a नहीं पूछा, उसने पूछा x की वैल्यू। तो सर हमने a किसको माना था? बेटा वापस सब्स्टिट्यूट करो। a माना था मैंने log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। a माना था log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। बेटा a की वैल्यू को वापस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि a 2 के बराबर है। तो a log x टू द बेस 3 को एज्यूम किया था, तो इसका मतलब log x विद द बेस 3 2 के बराबर हो गया। और यहां से x की वैल्यू 3 स्क्वायर, x इक्वल टू 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अंदर वाले ब्रैकेट को a माना, बाकी log एलिमिनेट कर दिया। इसको a मान लिया, इसको फिर यहां से एलिमिनेट किया, क्वेश्चन सिर्फ a रह गया और फिर a को फर्दर सिंप्लीफाई कर पाए। करो बेटा फटाफट से। करो बेटा फटाफट से। करिए करिए करिए, करो नोट फटाफट से। एग्जाम्पल सर क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 3 बार लॉग लग जाए? हां बेटा हां, इसमें भी 3 बार लॉग लग सकता है। सर क्यों ना एक क्वेश्चन वो भी कर लें? बेटा बिल्कुल कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस बार 3 बार लॉग लगा लेंगे, क्या ही दिक्कत है बेटा। पहले इसको नोट करो फटाफट से, फटाफट से नोट करिए। देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। a की वैल्यू 2 आ गई थी और a माना था मैंने log x विद द बेस 3 को, तो log x विद द बेस 3 की वैल्यू भी 2 आ गई। यहां से प्रॉपर्टी लगाकर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? प्रॉपर्टी लगाई है log a टू द बेस b अगर c है तो b की पावर c इक्वल टू a होता है।
ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज की गई है, कॉमन सी प्रॉपर्टी है, कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है सर, इतने हम नोट करें, इतने आप अगला क्वेश्चन तैयार करवा दो। लो बेटा, x के लॉग लगाओ, फिर इसका दोबारा से लॉग निकालो, फिर इसका तीसरी बार लॉग निकालो, और मैं बता रहा हूं कि ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा x की वैल्यू आप निकाल के देनी है। सर हाँ बेटा क्या हुआ? सर कहीं बेस तो लगा हुआ ही नहीं है। बेटा क्या ही दिक्कत हो गई, बेस नहीं लगा हुआ तो बताओ बेटा, बेस नहीं लगा हुआ तो बेस कितना मान लोगे हर जगह? अगर बेस नहीं है तो ऑलवेज अज्यूम द बेस टू बी 10, बेस को 10 मान लेंगे। ओके ओके ओके, एक एक करके बाहर से लॉग एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। पहले एक काम करें क्या, इस पूरे को ही लेट दिस बी इक्वल टू a, तो क्वेश्चन बन गया log a विद द बेस 10 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 10 की पावर 0, या बेटा a इज इक्वल टू 1। थैंक गॉड ये लॉग तो गायब हुआ, ये वाला लॉग, कम से कम ये वाला लॉग तो गायब हुआ यहां से, ये वाला लॉग तो उड़ा दिया बेटा, सिर्फ a बच गया क्वेश्चन में। लेकिन a नहीं पूछा उसने कौन सा a की वैल्यू पूछी है? उसने तो x पूछा है। तो बेटा a किसको माना था मैंने? वापस सब्स्टिट्यूट करो, वो माना था सर हमने log x विद द बेस 10 विद द बेस 10, ये इक्वल टू 1 आ गया। एक्चुअली हमने a माना था बेटा, 2 बार log लगा हुआ x के ऊपर उसको, तो बेटा मैंने a की वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दी, और a की वैल्यू थी क्या? यही तो थी a की वैल्यू, ये पूरी a की वैल्यू थी, पूरा का पूरा ब्रैकेट जिसमें 2 बार log लगा हुआ x के ऊपर, ये a था, मैंने a की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करें सर? अब क्या करें? बेटा फिर से वही काम कर लेते हैं, कौन सी ही दिक्कत आ गई? क्या करें सर? वैसे तो इसे ओरली भी कर सकते हैं, एक बार ओरली प्रयास करें क्या? चलो, 10 की पावर दिस नंबर, बेस की पावर ये नंबर इज इक्वल टू दिस, यही तो होती है प्रॉपर्टी, ये है। मैं लिख रहा हूं कंपैरिजन के लिए, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b इक्वल टू c हो, तो इसका मतलब b की पावर c इक्वल टू a लिख पाएंगे। कंपेयर करना बेटा, इस बार कंपेयर करो फटाफट से, लो सर, इसमें बेटा यहां पर 1 c के बराबर है, ये log x ये बेटा a के बराबर है, और ये 10 के बराबर है। जरा प्रॉपर्टी फटाफट से जरा प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी की मदद से ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? विदाउट अज्यूमिंग मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, ये बन जाएगा log x विद द बेस 10, log x विद द बेस 10 ये रहा, इज इक्वल टू 10 की पावर 1। फायदा ये हो गया कि वो अज्यूम नहीं करना पड़ा, मैंने सीधा थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई किया है, इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई किया है। ठीक है सर, देखना बेटा क्या बन गया ये, 10 की पावर 10 इज इक्वल टू x इज द रिक्वायर्ड आंसर। x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें बेटा 3 बार log लगा हुआ है x के ऊपर।
करो बेटा नोट फटाफट से। मल्टीपल टाइम्स अगर लॉग लगा हुआ है तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, वो हमने यहां पर कवर करना शुरू किए हैं क्वेश्चंस। फटाफट से नोट कर लें। बेटा कर लिया नोट, जल्दी बोले बेटा। हाँ सर नोट हो गया है, ठीक है। देखें बेटा, और अब एक लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो यहां पर मैं कवर कर रहा हूं आपसे। उसने बोला बेटा log 2 इज इक्वल टू 0.3010। सर ये कहां से आया बेटा? लॉग टेबल से वैल्यू देखकर log 2 की वैल्यू निकाल ली हमने, एंड दैट इज गिवन एज 0.3010। ठीक है सर। अगर ये हो गया, अगर ऐसा है तो वो क्या बोल रहा है मेरे से? फाइंड, पहली बात भाई log 5 निकालो। हैं log 5 निकालें? सर log 5 कैसे निकालें? बेटा यही तो निकालना है। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूं log 5 निकालिए, उसके अलावा बेटा मुझे log 25 भी निकाल कर दें। तीसरा मुझे बेटा log 80 भी निकाल कर। सर ये सारी वैल्यूज निकालें कैसे? सिर्फ log 2 के बेसिस पर। आपने सिर्फ log 2 दे दिया सर, अच्छा log टेबल दिलवा दो, नहीं मिलेगा। log टेबल दिलवा दो सर, नहीं मिलेगा। सर जब log टेबल भी नहीं दे रहे तो log 5 निकालें कैसे? बेटा यूज करो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यूज करके निकाल कर दो। ओके सर आपने तो धर्म संकट में फंसा दिया। बेटा कोई नहीं फंसाया, करो प्रयास। इतनी सारी प्रॉपर्टी बता तो दी, ठीक है सर। देखें देखें बेटा, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 दिया हुआ है, log 5 निकालना है। क्या हम log 5 को log 10/2 लिख पाएंगे? हां सर हां लिख सकते हैं। log 5 को log 10/2 लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। सर क्यों लिखा आपने ऐसा? बेटा देखो ना, log 10 मुझे पता ही है, log 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात बन जाएगी, बात बन जाएगी बेटा। यानी अब log 10 माइनस log 2 लिख पाएंगे। log 10 मुझे पहले से पता है 1 होता है, log 2 दिया हुआ है 0.3010। तो अगर आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0.3010 तो यू विल गेट 0.6990 as the answer। फर्स्ट पार्ट log 2 दिया हुआ था, log 5 उसने पूछ लिया था, तो log 5 कैन बी रिटन एज log 2 बाय log 10/2। किया क्यों ब्रेकअप ऐसा? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मुझे log 10 की वैल्यू भी मालूम है, log 2 भी मालूम है, तो इसलिए log 5 को मैंने तोड़कर लिखा। log 10 को मैंने 5 को मैंने तोड़कर लिखा log 10/2। बताएं बेटा बताएं। ठीक है सर। बेटा सेकंड पार्ट,
सेम पैटर्न पर। देखें बेटा log 25 कौन बताएगा? 25 को कैसे लिख सकते हैं सर? इसे लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ log 5। log 5 तो अभी ऊपर निकाल कर ही आ रहे हैं, सेम पैटर्न से दोबारा से log 5 निकल जाएगा 1.3980 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने log 5 दोबारा से नहीं लिखा, मैंने ऊपर वाला रिजल्ट ही दोबारा चिपका डाला इसमें। log 25 को log 5 स्क्वायर, log 5 स्क्वायर को 2 log 5, log 5 अभी अभी ऊपर हम निकाल कर ही आए थे तो वो मैंने एज इट इज चिपका दिया 0.6990। आंसर वुड बी 1.3980। बेटा थर्ड पार्ट और कर दो फटाफट से मेरे लिए, थर्ड पार्ट और कर दीजिए फटाफट से। कौन सा है बेटा थर्ड पार्ट? log 80 बताओ बेटा 80 को तोड़कर कैसे लिखें? 8 16 16 इंटू 5, ओ log 16 इंटू 5 यानी log 2 की पावर 4 इंटू 5 यानी 4 log 2 प्लस log 5। ये देखना समझ में आया क्या? 2 की पावर 4 log ऑफ 2 की पावर 4 तो बन जाएगा 4 log 2 इंटू 5 था तो log a इंटू b होता है log a प्लस log b, तो वो बन गया प्लस log 5 अलग। 4 log 2 पता ही है कितना है बेटा? 0.3010। log 5 जल्दी बताओ log 5 कितना? log 5 मुझे पता है, आप चाहें तो दोबारा भी निकाल लीजिए, लेकिन मेरे पास फिलहाल ताज़ा रिजल्ट है तो क्यों ना मैं उसी को यूज़ कर लूं। बताओ बेटा log 80 कितना आएगा? अभी लीजिए सर 0.3010 इंटू 4 प्लस 0.6990 इज इक्वल टू 1.903। 1.903 is the required answer. Is the required answer. बेटा log 5 मैंने बताया था, log 5 निकालने का तरीका है log 10/2। 5 को तोड़कर लिख पाएंगे 10/2, पहला पार्ट यही था हमारा, जिसमें log 5 कैसे निकालेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ log 2 वो हमने कवर कर लिया था। तो log 5 को लिखा log 10/2, जिसमें दोबारा से प्रॉपर्टी लगाकर log 10 माइनस log 2, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो फाइनली log 5 आ गया, और ये log 5 की वैल्यू मैं आगे वाले पार्ट्स में भी इस्तेमाल कर रहा हूं। ऑल्दो यहां पर अगर क्वेश्चन सिर्फ स्टैंड अलोन यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो बेटा log 5 भी आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके बेटा फटाफट से ये तीनों पार्ट झटपट से नोट करिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ऐसा एक क्वेश्चन अभी और करेंगे ऐसा, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूंगा चीजों को, थोड़ा सा बढ़ा देंगे चीजों को, और इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, जो क्लास नोट्स आपको मिला हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस अब आप कर पाएंगे। देन विल टेक अ प्रॉब्लम क्लास ऑल्सो, उसके बाद हम उसकी प्रॉब्लम क्लास भी ले लेंगे।
नोट कर लें पहले। log 2 अगर पता है मुझे तो उसने log 5 पूछ लिया, बता दिया। log 25 पूछ लिया, बता दिया। log 80 पूछ लिया तो भी बता दिया बेटा। ठीक है सर। बेटा फटाफट से नोट कर लो, जिसने नहीं नोट किया मैं आपके लिए एक अगला क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। लो बेटा, इस बार तो गजब ही हो गया। log 2 भी दे दिया इसने 0.3010। और बेटा दिल देखो बेटा, कितना बड़ा दिल है इसका। log 3 भी दे दिया 0.4771। ठीक है सर। दोनों दे दिए बेटा, log 2 log 3 दोनों दे दिए। करना क्या है बेटा, फाइंड log 7.2 विद द बेस 1000, विद द बेस 1000। राधा इसको 100 ही कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसी से ही। लो बेटा ये क्वेश्चन करो प्रयास। इस बार log 2 और 3 तो log 2 और log 3 दोनों दे दिए। log 7.2 विद द बेस 100 आपको वैल्यू निकालकर बतानी है। करो बेटा प्रयास, शुरू करो कोशिश। क्यों ना log 7.2 को, क्यों ना बेटा log 7.2 विद द बेस 100 को ये लिख लें। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बेस मैंने 100 अलग कर दी। अच्छा अब देखना बेटा, log 7.2 को भी लिखा 72/10। log 100 तो 2 होता है, ये तो हम प्रॉपर्टी से डिराइव भी कर चुके हैं और आपने कहा भी था सीधा अप्लाई कर लेना बेटा। log 10 1, log 100 2, log 1000 3 एंड सो ऑन। ठीक है सर, थोड़ा सिंपल कर लेना पहले, या थोड़ा सिंपल कर लेंगे, थोड़ा सिंपल कर लेंगे अगर तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है सर, जैसा आपको उचित लगे। अब बताओ बेटा, ये 1/2 तो पड़ा है बाहर, इसे काहे को ही बार बार लिखें। इसको लिख सकते हैं बेटा log 72 माइनस log 10। अब बेटा log 10 भी मुझे मालूम है, कितना बेटा, log 10 इज 1। log 72 की जद्दोजहद रह गई, सिर्फ log 72 की जद्दोजहद रह गई। बताओ बेटा क्या लिख पाएंगे। बेटा समझ ही नहीं आ रहा मुझे, 72 को क्या लिख लें बेटा। 72 के फैक्टर्स बनाइए। 12 6 जा 72, 8 9 जा 72, ये ज़्यादा सही रहेगा। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। बेटा अब कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा। सारा क्वेश्चन सिर्फ log 2 और log 3 की फॉर्म में बचा हुआ है, विच नाउ यू कैन सिंप्लीफाई बिकॉज log 2 और log 3 दोनों यहां पर गिवन हैं, क्योंकि दोनों यहां पर गिवन हैं, दोनों यहां पर गिवन हैं। करो बेटा, अब बस सिंप्लीफाई करना है और कोई चैलेंज नहीं बचा इसमें। अब ये देखो 1/2 इसे लिख पाएंगे 3 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस 1। पुट द वैल्यूज, फाइंड द आंसर। 1/2 थ्राइस ऑफ log 2 बताया था मैंने 0.3010, ट्वाइस ऑफ log 3 बताया था मैंने 0.4771 माइनस 1। बेटा फटाफट से कैलकुलेटर मशीनों का इस्तेमाल करो। लो बेटा मेरे हाथ में भी मशीन है, मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं। 0.3010 इंटू 3, अच्छा 2 इंटू 0.4771, अच्छा
-1 is equal to divide by 2 half 0.4286 is the required answer। ये मैक्सिमम क्वेश्चन था बेटा जो मुझे लगता था आपको करना चाहिए। log 7.2 विद द बेस 100 आपको दिया हुआ है, तो मैंने 100 का इंतजाम किया, फिर पॉइंट का इंतजाम किया, फिर क्वेश्चन सिर्फ रह गया 72 को तोड़ लिया टुकड़ों में, और टुकड़े क्या बने इसके 2 क्यूब 3 स्क्वायर। और अब log 2 अच्छी बात यह है वो भी मालूम है, और log 3 क्या है वो भी मुझे मालूम था। बेटा कर लो नोट फटाफट से इसको भी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा कंप्लीट करेंगे अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास नोट्स के। नेक्स्ट क्लास में मैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी एक चीज और डिस्कस करनी है आपके साथ, देखिए, एंड दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? टू फाइंड log of any number using simple calculator। यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर। भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो लॉग आ ही जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो लॉग आ ही जाएगा। लॉग टेबल मुझे मिलता नहीं है, कभी जरूरत पड़ जाए, अगर कभी जरूरत पड़ जाए कि भाई चेक करना है, मान लेते हैं यही क्वेश्चन, उसने कहा कि log 80 कितना, निकाल तो दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूं चेक कर लूं सही है गलत है, तो आप log की वैल्यू किसी भी नंबर का log यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर निकाल पाएंगे। ठीक है सर, कैसे? देखें बेटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें निकालना है log ऑफ 2, इसलिए क्योंकि मुझे वैल्यू पता है इसकी, कितनी वैल्यू होती है बेटा? 0.3010 वैल्यू होती है ना। आओ चेक करते हैं log 2। तो रूल क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? आप एक काम करें, log 2 का अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट करते जाइए, 2 का अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट करते जाइए। बेटा कितनी बार? ये आपको अंडर रूट करना है 13 टाइम्स। log 2 किसी भी नंबर का log निकालना है, किसी भी नंबर का log निकालना है, तो उस नंबर का अंडर रूट करते जाइए करते जाइए करते जाइए। कितनी बार? 13 टाइम्स। ठीक है सर, जो भी आंसर आए उसमें से सब्सट्रैक्ट 1 सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है सर, फिर चलो करो पहले इतना, देखना बेटा कितना आंसर आ रहा है, पहले चेक करो। ये आएगा बेटा 2 का अंडर रूट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा ये आ गया कुछ 13 टाइम्स अंडर रूट करने के बाद वैल्यू दिख रही होगी कुछ ऐसी आपको 1.0000846 एंड सो ऑन। बेटा ये वैल्यू दिख रही है आपको, इसमें से -1 कर दीजिए, इसमें से -1 कर देंगे तो बेटा क्या बच जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 1 हट जाएगा, बाकी सब बच जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 3558 से। सर ये कहां से आया नंबर? बेटा सेम रहेगा फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है नंबर। 3558 से मल्टीप्लाई करिए बेटा, करना जरा,
अब इसको जब 3558 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रहा है बेटा? यस, यू विल गेट 3010 एज द आंसर. यू विल गेट 3.3010 एज द आंसर. तो किसी भी नंबर का आज के बाद अब विदाउट लॉग टेबल आप अंडर रूट निकाल पाएंगे. कैसे? फिर सुनिए. सुनो बेटा, आपको अगर किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, मैंने क्या कहा? देखें, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, शॉर्ट ट्रिक है. अगर किसी भी नंबर का आपको लॉग निकालना है यूजिंग अ लॉग टेबल, यूजिंग अ सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आ ही जाएगा, सिंपल कैलकुलेटर से निकालना है तो आप क्या करिए, जिस भी नंबर का लॉग निकालना चाहते हैं उस नंबर का अंडर रूट करते जाइए. कितनी बार करना है बेटा? 13 टाइम्स अंडर रूट करना है. ओके, उसके बाद जो भी वैल्यू आए, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, जरूरत नहीं लिखने की, जो भी वैल्यू कैलकुलेटर पर आए उसमें से माइनस कर दीजिए 1 माइनस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 3558 से. सर ये 3558 क्या है बेटा? एक कांस्टेंट नंबर है, हर बार यही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. नाउ यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर 0.3010 इज द रिक्वायर्ड आंसर. अब कोई और नंबर भी चेक कर सकते हैं. सर करवाओ सर. लो बेटा देखना, मान लेते हैं log 10, ये तो पता ही है मुझे बाय डिफॉल्ट कितना आंसर होता है बेटा. हां, मुझे इसका आंसर पहले से ही पता है, आंसर 1 होता है, लेकिन फिर भी हम इस बार शॉर्ट ट्रिक लगाकर करने का प्रयास करेंगे. बेटा 13 टाइम्स जरा अंडर रूट करिए, माइनस करिए 1, मल्टीप्लाई करिए 3558 और बताइए कितना आ रहा है. मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूं. 10 का अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558. ओ माई गॉड बेटा, आंसर आ गया 1.0002, यानी 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर. और बेटा यही आंसर आना भी चाहिए था, ये मुझे शुरू से ही मालूम था. ठीक है बेटा, जल्दी बोलो बेटा. ठीक है, हां सर ठीक है. चलिए फटाफट से इसको, प्रोसीजर को बेटा जरूर नोट कर लें, काम आएगा. आप log 80 निकाल के देखना, जो आपका आंसर प्रॉपर्टीज से आ रहा था वही आंसर इससे भी आ जाएगा. आप जैसे क्वेश्चन किए थे ना हमने, log 7.2 निकाल कर देखना, आप log 80 निकाल कर देख लेना, आप log 25 निकाल कर देख लेना, सबका आंसर वही आएगा जो आपने कैलकुलेट किया है इन पर्टिकुलर पार्ट्स में. करो नोट बेटा. log 2 शॉर्ट ट्रिक है टू फाइंड log ऑफ एनी नंबर यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर. किसी भी नंबर का log निकालना है सिंपल कैलकुलेटर की मदद से. जिस भी नंबर का log निकालना है उसका अंडर रूट करते जाइए 13 बार. अंडर रूट करने के बाद -1 करें और फिर मल्टीप्लाई कर दें 3558 पर. ये नंबर चेंज नहीं होगा, दिस नंबर विल रिमेन सेम in all the cases. Thus the result would be 0.3010. सिमिलर पैटर्न पर log 10 भी मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करा दिया कि will give you the same result. वो भी बेटा आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा. बेटा क्लियर है? चलो इसके बाद अब आपको होमवर्क में, क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, 54 क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं यहां पर. ये सारे 54 क्वेश्चंस ऑल मुझे कंप्लीट चाहिए. कल हम ये सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा डिफरेंट हैं मैंने छोड़ दिए फिलहाल आपके लिए. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस
ऑल दीज क्वेश्चंस एंड वाइंड अप द चैप्टर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे टॉपिक को एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।